प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर 8 क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर बता दीजिए 16 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों जितना भी क्वेश्चन करवाए थे सभी प्रश्न 200% लड़े थे। आप ही बताइएगा कि लड़े थे या नहीं। ये भी प्रश्न पत्र लड़ेंगे क्योंकि आपका न सामाजिक विज्ञान का पेपर कैंसिल हो गया था पिछली बार का। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका थोड़ा चेंजिंग इसमें किया गया क्वेश्चन में और सारा कुछ वही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए HY लिखा हुआ है 2025, SST लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है समय आपको जो मिलेगा 2 घंटा का ही मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 सेम प्रश्न पत्र रहेगा, ओनली क्वेश्चन में चेंजिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आप लोग अपना नाम, वर्ग, प्रखंड, जिला और संकुलन और विद्यालय का नाम यहाँ पे आप लोग अपना भर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप समझ गए। और बिल्कुल प्यारे बच्चों समझिएगा 200% ओरिजिनल अगर नहीं मैच करेगा ना तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसमें प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं भरना है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए देखिए निर्देश दिया गया है इस प्रश्न में के कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब 6 प्रश्न है, उसमें सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये अंक जो दिया गया है इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, कोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों रहने वाली है। ठीक है, और इसमें 2 ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन इसका सही है, इसमें भर देना है। ठीक है, क में है हैदर अली और टीपू सुल्तान डैक्स के शासक थे। तो याद रखिएगा मैसूर। यहाँ पे हम गोल लगा देते हैं, आप लोग भर लीजिएगा खुद से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे नहीं मतलब ओटेगा। चलिए ख नंबर पूछा जा रहा है, पहले गवर्नर जनरल डैक्स बने। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स लाडल। ठीक है, यहाँ पे ये भर दीजिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स इसको भरिएगा। और ग में सुनहरा रेशा के रूप में डैक्स को जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पटसन को जाना जाता है। ठीक है, पटसन, यहाँ पे आप लोग पटसन को भर लीजिएगा खुद से। वहाँ जाइएगा तो पेपर मिलेगा, वहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए घ में बोला जा रहा है अंगूर की खेती करना डैक्स कहलाता है। तो याद रखिएगा कि बीटी कल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे बीटी कल्चर भरिएगा। रॉ नंबर पूछा जा रहा है राज्यसभा के सभापति डैक्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे आप लोग उपराष्ट्रपति भरिएगा। 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 नंबर पूछा जा रहा है दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। जो क्वेश्चन सही होगा उसमें सही है, जो गलत होगा गलत। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क में मुगल साम्राज्य ठीक है 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया। तो याद रखिए गलत। ख में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। तो याद रखिएगा सही। ग में है मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मलचल बनाते हैं। तो याद रखिएगा सही। घ में है गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। तो याद रखिएगा सही। और र में है संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है। तो गलत कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आपका भरा गया। चलिए 2 नंबर भी कंप्लीट। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि स्तंभ अ में स्तंभ बॉक्स से मिलान करना। स्तंभ अ और स्तंभ ब में मिलान करना, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे है झूम की खेती। तो मिलान कीजिएगा कि घुमंतु खेती। और में है रानी चेन्नम्मा। यहाँ पे मिलान कीजिएगा कि किंतूर में विद्रोह का नेतृत्व। और यहाँ पे ग में है चट्टान बांध। यहाँ पे मिलान कीजिएगा कि मृदा अपरदन और मृदा अप रदन को रोकना। और यहाँ पे घ में है कॉफ़ी उत्पादन याद रखिएगा कि ब्राज़ील। और र में है अधीनस्थ अदालत याद रखिएगा कि जिला न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ तक मिलान कर लीजिएगा। और पिछला क्वेश्चन आप लोग मत देखिएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलेगा आप। ठीक है, क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया। 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया। पहला, अंग्रेजी शासन के कलेक्टर का क्या काम होता था। याद रखिएगा अंग्रेजी शासन के कलेक्टर का मुख्य काम जिले से राजस्व और कम वसूल करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को
लागू करना था। यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर पूछा जा रहा है कि महाभियोग किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालयों के उच्च पदस्थीय अधिकारियों पर संविधान के उल्लंघन के आरोप की जांच करने तथा पद से हटाने के लिए किया जाता है। यहाँ से अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसाधन संरक्षण क्या। तो यह लिखिएगा, संसाधन संरक्षण का अर्थ है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, जल, जंगल और वन्य जीव का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना। यहाँ तक अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कृषि कार्य क्या है। तो लिखिएगा, भूमि और संसाधनों का उपयोग करके फसलें उगाने और पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कार्य कहलाता है। तो यहाँ तक भर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर पूछा जा रहा है कि सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो ये लिखिएगा सरकार के तीन अंग है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, पहला विधालिका और, ठीक है, विद्यालिका है लिखा हुआ, 2 में है कार्यपालिका और 3 में है न्यायपालिका, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से भर लीजिएगा। प्यारे बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर निम्नलिखित में से उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला है नए कानून कैसे बनते हैं अथवा में है मृदा क्या, ठीक है। तो हम क का जवाब दे रहे हैं। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ये चाहे इसका दीजिए या इसका दीजिए, और ये 2 क्वेश्चन और होगा, उसमें से 1 और दीजिएगा तब 10 नंबर मिल जाएगी, ठीक है। बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे पढ़िएगा, बोला जा रहा है कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधायी प्रस्ताव तैयार की जाती है जिसे विधेयक कहते हैं। फिर इस विधेयक को संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है जहां इस पर विस्तृत चर्चा होती है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलते ही वह विधेयक कानून बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 5 का, ठीक है। 5 का आप ख देखिए, 5 का ख पूछा जा रहा है किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते अथवा में प्लासी की लड़ाई के क्या कारण है। तो यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं, इसका जवाब देते हैं अथवा वाला का, ठीक है। लिखिएगा प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच टकराव थे, जिनमें कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग, नवाब के अनुमति के बिना कलकत्ता की कलेबंदी, नवाब के शत्रुओं को शरण देना इत्यादि है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है 6 नंबर निम्नलिखित में से किसी प्रश्न को 100 शब्द में उत्तर दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 100 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है, इसका हम उत्तर दे रहे हैं क का, ठीक है, 6 का क, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त ब्रिटेन काल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक माना गया था, ठीक है, और उसे लगाना वसूल जाता था, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। जमींदार किसान से लगान वसूल आगे बढ़ते हैं, वसूल कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और इससे कुछ हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे। यह व्यवस्था मूल रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस जैसे क्षेत्रों में लागू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका राइट हो गया। तो आप प्यारे बच्चों आपका यहाँ तक 6 नंबर का अब क्वेश्चन बता दिए। आप लोग अगर चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा और यही 16 सितंबर को देखने को मिलेगा, 100% ओरिजिनल है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।